तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, किस नेचर का होता है, इसके बारे में आज डिटेल वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। और एक रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ। तो बच्चों, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर मैंने बताया था आपको, वो ये था कि पहले हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाना है जो फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, फिर हमको बनाना पार्टनर ने जो लोन दिया किसको, फर्म को, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, फिर कैश और बैंक बैलेंस का अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक का अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों अब सुनो, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। पहली बार, जब फर्म हम परमानेंटली क्लोज डाउन करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, तो ये बताओ उसमें रखा हुआ एसेट्स का क्या करोगे आप बताइए क्या करोगे। आप छोड़ के आ जाओगे? नहीं, दुकान था, दुकान को बेच दोगे, दुकान के अंदर के स्टॉक को बेच दोगे, कोई मशीन था, मशीन को बेच दोगे, और कोई इनटेंजिबल एसेट्स था अगर गुडविल, तो उसको आप बेच दोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में वो एसेट ट्रांसफर होते हैं जिससे हम कैश रियलाइज कर सकते हैं। क्या रियलाइज कर सकते हैं बच्चा? कैश। सपोज डेट ये बैलेंस शीट है, और इन चारों में जो भी आइटम जाएगा ना, इन पांचों अकाउंट में जो भी आइटम जाएगा वो बैलेंस शीट से ही आएगा। आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही दिया गया होगा, और बैलेंस शीट से आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइटम रिलेशन में जाएगा, कौन सा इस वाले में जाएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कौन सा लोन अकाउंट में जाएगा, कौन सा कैश या बैंक अकाउंट में जाएगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब सुनो, वही एसेट जाएगा जो कैश में रियलाइज हो सकते हैं, यानी जिसको हम बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वही लायबिलिटी जाएगी जो आउटसाइड लायबिलिटी। कहाँ पे? रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट पे वही लायबिलिटी जाएगा जो आउटसाइड लायबिलिटीज है, जिसको हम थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोलते हैं, फर्म की बाहर की लायबिलिटी। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम लेते हैं कैश। कैश रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा बच्चा? नहीं जाएगा। क्यों? कैश खुद ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट तो वही आइटम जाएगा जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ये ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, तो इसका मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, नंबरिंग कर दे रहा हूँ 5। ठीक, उसके बाद कोई मशीन है, कोई डेटर है, ये टेंजिबल एसेट्स हो गया। अब इनटेंजिबल में ले लो, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया। ठीक, इन सबको मैं बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, तो ये चला जाएगा तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट पे, नंबर 1 पे। क्लियर? अब देखो, कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में देने का मतलब क्या है कि ये एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। तो पहले आप क्या करते थे? पहले तो हम यही करते थे ना कि हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे ले जाते थे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, राइट ऑफ एंट्री पास कर दो। बात समझ में? अब ये बोलो सर, गुडविल को भी तो हम लोग राइट ऑफ करते थे। हाँ बच्चा, गुडविल को भी हम लोग राइट ऑफ करते थे, लेकिन अब हमको पूरा क्लोज डाउन करने जा रहे हैं, तो गुडविल को तो हम बेच सकते हैं ना। ठीक है, क्लियर है चीज़? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब मान लो कोई पार्टनर का लोन है, पार्टनर ए है, पार्टनर ए लोन, एसेट साइड है, बैलेंस शीट बनता किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो एसेट साइड में एक लोन अकाउंट दिखा दिया पार्टनर का। अब बताइए, पार्टनर का लोन अकाउंट एसेट साइड में है, मतलब क्या है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, बताया था आप लोग को, फर्म ने लोन दिया पार्टनर को। फर्म के लिए ये पार्टनर लोन क्या है? एसेट्स। तो फर्म को तो पैसा मिलना है, इसमें फर्म को पैसा मिलना है, तो किस वाले अकाउंट में जाएगा बच्चा? किस वाले? फर्म टू लोन वाले में, यानी पॉइंट नंबर 2 में। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो, अब मान लो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आ गया, पार्टनर ए का, बी का, तो ए और बी का कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, 4 में। मैं मार्क कर दे रहा हूँ नंबर वाइज, तो आप समझ जाएगा किस नंबरिंग को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्रेडिटर हो गया, ये आउटसाइड लायबिलिटी है। बैंक लोन हो गया, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटसाइड लायबिलिटी। ये जितने आउटसाइड लायबिलिटी है ये चले जाएंगे आपके कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट पर। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। अब मान लो जनरल रिजर्व आ गया। ठीक है, तो जनरल रिजर्व वगैरह सब पार्टनर्स को बटना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी पॉइंट नंबर 4 में। WCR और आईफर का मैं बाद में बताऊंगा। WCR के इसमें कई सारे केस है। WCR एक्चुअली पार्टनर को ही मिलेगा, लेकिन कई सारे स्पेशल केसेस आते हैं, तो WCR का एक अलग पार्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसको देखिएगा। ठीक है, आईफर के केस में यह है कि इन्वेस्टमेंट होगा तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। आईफर के केस में यह है, आईफर के केस में अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है
तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है तो वो नहीं जाएगा, वो सीधे कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। याद रखिएगा बच्चों, कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ मान लो पार्टनर बी का लोन है लायबिलिटी साइड में, यानी बी ने लोन दिया फर्म को, तो बी ने लोन दिया फर्म को, तो ये भी तो ये इनसाइड लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी तो नहीं है, ये पार्टनर ने ही लोन दिया, इनसाइड लायबिलिटी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, तो फर्म की ही लायबिलिटी है, तो ये चला जाएगा तुम्हारा इस वाले में, पॉइंट नंबर 3 में। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। यानी आपको बैलेंस शीट को ना डिफ्रेंशिएट कर देना, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ नहीं जाएगा। और एक बच्चा प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, बहुत बेसिक डिटेल बताने जा रहा हूँ, हर एक चीज़ लिखते जाइएगा, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। जनरली आप ये सोच रहे हो क्या सर हम लोग को सब बनाना पड़ेगा, नहीं बच्चा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये सारा चीज़ तो आपने पिछले चैप्टर में बना ही रखा है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट पिछले वाले चैप्टर से क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो सेम क्वेश्चन 2 बार थोड़ी ना आएगा, सेम चीज़ बनाने के लिए 2 बार थोड़ी ना कोई बोलेगा, इतना मूर्ख थोड़ी है। तो यानी ये कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट वगैरह तो वहाँ हमने बना ही रखा है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन वहीं से आएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर से। तो इस चैप्टर से आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इस चैप्टर में बच्चा क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा बच्चा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट और उसकी जनरल एंट्री पास करने की बात, और भी बहुत सारे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैसे एंट्री पास की जाती है, रियलाइजेशन वाले एक्सपेंसेस की बात आएगी, तो वो सबका क्लियर बच्चों। आप ये मत सोचिएगा, घबराइएगा मत कि इतना सारा कुछ बनाना हम लोग को बोर्ड एग्जाम में, ना बच्चा, बस रियलाइजेशन अकाउंट आ सकता है, रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्मेट में या जनरल एंट्रीज में। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कई सारे एंट्रीज होते हैं, कई सारे तरीका होता है, पार्टनर भी कर रहा है, फर्म पे कर रहा है, ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, तो वो केसेस तो मैं उस टाइम बताऊंगा जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आज का मुद्दा ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए। पहली बात, रियलाइजेशन अकाउंट जो है ना वो नॉमिनल नेचर का, किस नेचर का बच्चा, नॉमिनल नेचर का, ठीक है, नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल का मतलब पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स, यानी जितना नुकसान है वो डेबिट साइड, जितना फायदा होगा वो क्रेडिट साइड में। अब बताओ ये एसेट जो है, आप जब बिजनेस बंद कर रहे हो, ये एसेट्स को आप डिस्पोज कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, जब ख़त्म कर रहे हो तो ये एसेट तो आपके लिए नुकसान हो गया ना, कि इतना एसेट था मेरे पास यार, मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ, ये एसेट नुकसान हो गया, क्या हो गया, नुकसान हो गया। और लायबिलिटीज़ भैया, अब सर पे कर्जा था, लायबिलिटीज़ खत्म हो रहा है, लायबिलिटीज़ भी अब आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। नॉमिनल नेचर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नॉमिनल नेचर की। अब चलते हैं रियलाइजेशन। पहले से ही बैलेंस शीट बना रखा है, बैलेंस शीट के थ्रू मैं समझाऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट यही है, तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्लियर। बैलेंस शीट से उठा के आपको रियलाइजेशन अकाउंट में डालना, मैंने पिछले में बता दिया था। बैलेंस शीट में ऐसे सारे आइटम है जो इन 5 अकाउंट में जा सकते हैं, ठीक। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कहाँ जाएगा। पहले हम लोग रियलाइजेशन की बात करते हैं, रियलाइजेशन से सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये होता है एसेट का नेचर, एसेट का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटीज़ का क्या होता है, क्रेडिट। जैसे मैंने बता रखा है कि अब एसेट्स पूरा का पूरा आप क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। जब एसेट्स ख़त्म हो जाएगा यानी उसकी बैलेंस क्या हो जाएगी, अब क्रेडिट, ठीक। एसेट जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड में। ये रूल तो आपने पढ़ ही रखा है, आपको याद ही होगा, ठीक। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, उसको कैंसिल करने जा रहे हैं हम, पूरा खत्म करने जा रहे हैं तो हम जाएंगे क्रेडिट बैलेंस पर, और लायबिलिटी जो क्रेडिट बैलेंस होता है और खत्म करने जा रहे हैं उसको हम चले जाएंगे कहाँ पर, डेबिट बैलेंस पे। तो चलिए अब यहाँ से देखिए एसेट से, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो एसेट से देखिए, एसेट में है क्या क्या। पहली बात, एसेट में कैश एंड बैंक ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कारण है, क्यों नहीं जाएगा ये बताइए, क्यों नहीं जाएगा। क्योंकि कैश एंड बैंक कहाँ जाएगा, आपके कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में। बिल्डिंग को क्या बेच के हम कैश में रियलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये जाएगा। अब जाएगा कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। टू बिल्डिंग, जितनी भी वैल्यू होगी हम लिख देंगे इसके डेबिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के। इसका एंट्री क्या पास होगा, देखो एसेट्स तो खत्म हो रहा तो इसकी बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहा है, रियलाइजेशन में होगा नुकसान, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स है, जितने एसेट्स हैं उनको ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, जो भी अवेलेबल है ना उसके नाम लिख देंगे। ये पहला एंट्री, जनरल एंट्री भी समझा रहा हूँ साथ ही साथ ये भी।
क्यों नुकसान हो रहा है रिलेशन? क्योंकि भैया मेरे पास एसेट्स पड़ा हुआ था, अब वो एसेट्स भाई अच्छा एसेट्स बिजनेस बंद होने का कारण वो एसेट्स मेरे लिए क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा? स्टॉक पड़ा है, 10,000 का माल पड़ा हुआ है यार, बिका नहीं, दुकान बंद कर दी, मेरे लिए तो नुकसान है ना। तो हम इसको लिख देगा कहाँ पर? डेबिट साइड में। क्लियर? अब डेटर की बात की जाए, डेटर 10,000 का है, साथ ही साथ इसमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट दिया कितने का? 2,000 का। तो प्रोविजन तो होता है लायबिलिटी, प्रोविजन होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पे क्या कहा, जब भी प्रोविजन माइनस होगा किसी भी एसेट्स में और प्रोविजन लायबिलिटी होता है, आप भले बोल रहे हैं सर ये तो एसेट साइड में लिखा है, एसेट साइड में लिखा है तो लायबिलिटी कैसे? बिल्कुल लायबिलिटी है। अगर एसेट साइड में लिखा होता तो सबके तरह लिखा होता प्लस होता। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। लेस हो रहा मतलब एसेट को माइनस कर रहा है, मीन्स ये लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी। तो अब डेटर को ले आओ, डेटर को ओरिजिनल फिगर में लेके आना, जो उसका बुक वैल्यू दिया है एग्जैक्ट वही लेके आना, इसलिए मैं वहाँ अमाउंट लिख के रखा हूँ 10,000। लेकिन बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के लिए, तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है, कितने का? 2,000 का। क्लियर है? एसेट्स को यहाँ ला रहा है, लायबिलिटी को यहाँ ला रहा है, क्यों ला रहा है अभी बता रहा हूँ। पहले ट्रांसफर करना सीख लो, पहले ट्रांसफर करना सीख लो, बहुत आसान है ट्रांसफर करना। अब लायबिलिटी की एंट्री क्या बनेगी? लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस, यानी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, कौन सी लायबिलिटी? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट से माइनस था इसलिए इसको लिख दिया गया। अब इसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना, इसको कहीं पे नहीं करना है, क्योंकि प्रोविजन तो हम अपने लिए ही बनाए थे, प्रोविजन अपने लिए, किसी को पे करने के लिए तो नहीं बनाए थे। ठीक है, अब आ जाओ कंप्यूटर पे। कंप्यूटर को बेच के क्या हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी आ जाएगा टू कंप्यूटर। ठीक है, फर्नीचर को बेच सकते हैं, बिल्कुल इसको भी बेच सकता है, ये भी आ जाएगा फर्नीचर। गुडविल को बेच सकते हैं, पेटेंट को बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, भले ये इंटेंजिबल एसेट से तो क्या हुआ, बेच सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल भी आ जाएगा एंड साथ ही साथ पेटेंट भी आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्या है? इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? डेबिट में, यानी ये एसेट साइड में, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, तो इस लॉस का भुगतान तो पार्टनर करेंगे। ये राइट ऑफ एंट्री होती है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल वाला पार्ट है। किसका है? ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा बच्चा। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट यानी फर्म ने लोन दिया किसी पार्टनर को, पार्टनर से फर्म पैसा लेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं जाएगा, ये एज लोन अकाउंट में चला जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये फिक्सियस एसेट्स है, फिक्सियस एसेट्स कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट का आपने जानते ही है कि खर्चा तो हम पहले ही साल कर दिया, भले 3 साल तक चला रहे हैं तो खर्चा उसका हर साल राइट ऑफ होता है, ये बताया गया था। ठीक है, जो ये भी फिक्सियस एसेट्स है तो ये भी रियलाइजेशन अकाउंट पर नहीं जाएगा। तो आपको समझ में आएगा एसेट्स की बात। कौन सा एसेट जाएगा? वही एसेट जाएगा जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, खुद कैश नहीं जाएगा। कौन कौन नहीं जाएगा? खुद कैश नहीं जाएगा, फिक्सियस एसेट नहीं जाएगा, उसके बाद कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वगैरह है तो नहीं जाएगा, कोई पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आ जाता है तो वो भी नहीं जाएगा। ठीक, और कोई किसी पार्टनर का लोन है तो ये ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? एसेट ट्रांसफर की बात समझ में आ गई। चलो बच्चा, अब चलते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में। तो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट दिया, क्या कैपिटल अकाउंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। जिसको मैं बॉक्स में कर रहा हूँ समझ जाना कि ये नहीं जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा। ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मिस्टर बी लोन, बी कौन है? बी कौन है? बी तो पार्टनर है, तो बी पार्टनर है तो इनसाइडर लायबिलिटी है, फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है। हम पहले तो बाहर वालों को चुकता करेंगे, फिर घर वालों को देखेंगे, यानी मेहमान को खिला दो ढंग से, फिर घर वालों की बात की जाएगी। तो ये तो अंदर वाला है ना, इसकी बात तो बाद में होगी। इसकी बात कब होगी? बाद में, यहाँ पे होगी इसकी बात। ठीक है, तीसरे स्टेप में। तो इसका ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगा। मिसेज बी लोन, यानी बी के वाइफ ने लोन दिया, बी की वाइफ तो पार्टनर नहीं ना थी, तो बी की वाइफ पार्टनर नहीं थी, यानी आउटसाइड लायबिलिटी। बी का कोई भी दे दे, बी का परिवार से कोई भी दे दे, पापा मम्मी चाचा चाची कोई भी लोन दे दे रहा है तो ये आउटसाइडर लायबिलिटी बच्चा। क्या लायबिलिटी है? आउटसाइडर लायबिलिटी। तो ये तो ट्रांसफर होगा ही होगा बाय मिसेस बी लोन। ठीक है, जितना भी अमाउंट है। बैंक का लोन, बैंक का लोन भी जाएगा, बाहर की लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। बैंक वाले तो घर में घुस के मारेंगे नहीं दिए तो। क्रेडिटर, ये भी जहाँ मिल जाएगा पटक के पीटेंगे, इनको ही पैसा दो। जनरल रिजर्व क्या करेंगे? जनरल रिजर्व आपने बनाया था
हर साल के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा बचा के रखा था, ताकि आपातकालीन टाइम में ज़रूरत पड़ सकता है और इसका यूज़ कर सकते हैं। ये किसी को पेमेंट करने के लिए तो नहीं बनाया था आपने, ये अपने पर्पज़ के लिए बनाया था। तो ये पैसा तो पार्टनर्स को मिल जाएगा, तो ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। WCR ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन हाँ किसी किसी केस में रियलाइजेशन में जाएगा। अब इसके बारे में डिटेल वीडियो अलग बनेगा, तो इसके लिए आप भैया अलग वीडियो देखिएगा, ठीक है। IFR तभी जाएगा जब एसेट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट दिया होगा। तो इन्वेस्टमेंट दिया है क्या? इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर इन्वेस्टमेंट दिया होता तो ये ट्रांसफ़र होता, ठीक है। इन दोनों के बारे में तो और चर्चा होनी है, फिलहाल इस छोटे में बता दिया हूँ, इनकी चर्चा मैं बाद में और करने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी आपने ट्रांसफ़र कर लिया एसेट्स को भी और लायबिलिटीज़ को भी। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख भी लो, साथ ही साथ लिखते रहा करो, तब समझ में आएगा बेटर। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब देखो करना क्या आपको, गलती से रब कर दिया क्या? चलिए अब आप देखिए करना क्या हम लोग को। देखो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लाया क्यों, ये बताइए, क्यों लाया है रियलाइजेशन अकाउंट में, ये बताइए, क्या रीज़न था लाने का? रीज़न ये था कि हम बिजनेस को अब क्या कर रहे हैं, परमानेंटली क्लोज डाउन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमानेंटली क्लोज डाउन कर रहे हैं। तो जब क्लोज डाउन कर रहे हैं तो एसेट्स का रख के तो अचार डालेंगे नहीं, ठीक, एसेट्स का रख के अचार तो डालेंगे नहीं। जब अचार डालेंगे नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको बेच देंगे। क्या करेंगे? उसको हम बेच देंगे। क्या करेंगे? हम बेच देंगे। कोई दिक्कत? अब बेचने की बात आ रही है, क्या करने क्या आ रही है? बेचने की बात आ रही है। और लायबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे? जो बाहर वाली लायबिलिटीज़ को हम पे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? पेड ऑफ कर देंगे। क्लियर? तो पहली जनरल एंट्री तो आपकी ये बन गई, दूसरी वाली एंट्री ये बन गई, एसेट्स और लायबिलिटीज़ ट्रांसफर करने का। क्लियर है? मतलब वो एसेट डायरेक्टली नहीं लिखना आपको, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू डेटा टू कंप्यूटर टू फर्नीचर टू गुडविल टू पैटर्न, इस तरीके से पूरे नाम वाइज। लायबिलिटीज़ के जगह पे आपने लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, मिसेज बीस लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया बच्चा? एसेट तो ट्रांसफर हो गया। अब ना क्वेश्चन के ना नीचे ना एडजस्टमेंट दिया होगा, बैलेंस शीट के नीचे एक एडजस्टमेंट दिया होगा। एडजस्टमेंट बताया होगा कि कौन सा एसेट्स कितने बिका है। पहले हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की। किसकी बात करते हैं बच्चा? टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स की अगर एडजस्टमेंट ने बोला है कि ये चीज़ इतने बिक गया, मान लो बिल्डिंग की कीमत थी 2 लाख रुपये, 2 लाख थी, और बोला कि बिल्डिंग जो है वो रियलाइज हुआ 1,80,000 में। बिल्डिंग जो है वो रियलाइज हुआ कितने में? 1,80,000 में। तो भैया जितने बिका उतने में लिख दो। एसेट जब भी रियलाइज होगा पैसा आएगा, इस साइड लिख देंगे। नॉमिनल नेचर है ना, इनकम हो रहा है ना, पैसा आ रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। एसेट जब भी रियलाइज होगा तो इसको हम इस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बाई कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? कैश। कितने में आया? 1,80,000 में। क्या गया है? बिल्डिंग गया है। ठीक, हम बिल्डिंग नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग ब्रैकेट में लिखा बस समझाने के लिए, बिल्डिंग नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस को बंद कर रहे हैं, सारा एसेट्स को आपने ख़त्म कर ही दिया, डिसमेंटल कर ही दिया है, तो एसेट्स की जो अपनी पहचान थी वो ख़त्म हो चुकी है। एसेट्स को लाके, एसेट्स और लायबिलिटीज़ को लाके आपने मान लो एक रूम पे इकट्ठा कर दिया। कहाँ इकट्ठा कर दिया? एक रूम पे इकट्ठा कर दिया। तो जिस रूम में इकट्ठा किया उसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही जाना जाएगा। जैसे स्टोर रूम में आप इकट्ठा कर दिए, तो अब स्टोर रूम के नाम से ही जाना जाएगा। अब स्टोर रूम के नाम से ही बेचा भी जाएगा, क्योंकि जैसे ही एसेट्स को आपने कैंसिल किया, एसेट्स ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। एसेट्स की अपनी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो गई। क्या हो गया बच्चा? खत्म हो गई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत? यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कैश। बिल्डिंग तो ब्रैकेट में लिखा बस आपको समझाने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये टेंजिबल की बात थी। अगर टेंजिबल के बारे एसेट एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया होगा क्वेश्चन में, उसमें कुछ नहीं लिखा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मान लो डेटर के बारे कुछ नहीं बताया, नहीं बताया तो जितने का है उतने में दे दो, जितने का है उतने में। क्लियर? कंप्यूटर है, ठीक, कंप्यूटर को 2 मिनट के लिए रोक दो, रोक दो, इसको कुछ और करेंगे इसके साथ खिलवाड़ करना है, ठीक है। कंप्यूटर को रोक दो, ठीक है। अब आ जाओ फर्नीचर। फर्नीचर को हम बेचने जा रहे थे, लेकिन एक पार्टनर है ए, कह रहा है ऐसा है फर्नीचर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, मैं लेके चला जा रहा हूँ। तो ले जा भाई, क्या दिक्कत है, ले जा। तो बस कैश की जगह हम क्या लिख देंगे? ए कैपिटल अकाउंट। जितने का था उतने का ले जाएगा। एडजस्टमेंट दिया होगा इतने में ले जाएगा तो उतने में ले जाएगा, और नहीं दिया होगा जितने का था उतने में ले जाएगा। और आपको ये नहीं देखना है
कि जैसे यहाँ पे 2 लाख का था बिल्डिंग, आपने 1,80,000 उसके रियलाइज हुआ, 20,000 का नुकसान हुआ, तो ये नुकसान और फायदा नहीं देखना भाई, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, जितना मिल जाए उतना ठीक, जितना मिल जाए उतना ठीक, जितना पैसा आ रहा है रख लो चुपचाप, फायदा नुकसान नहीं देखना, जितने बिक जा रहा है बिक दो, फायदा नुकसान नहीं देखना, डिफरेंस नहीं देखना, जितने का है कितने बिका उससे मतलब जितने बिका उतना लिख दो, क्लियर, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं गुडविल की। अब आ जाओ इंटेंजिबल में, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है, कंसेप्ट यहाँ चेंज है। अगर इंटेंजिबल में वैल्यू बताया गया एडजस्टमेंट में कि इतने बिका, मान लो ये 20,000 का था, ये बोल दिया कि गुडविल बिका आपके 15,000 में, तो लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, बाय कैश 15,000। अब पेटेंट है मान लो 10,000 का, पेटेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पेटेंट के बारे में नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेटेंट, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट्स है बच्चा। तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है एडजस्टमेंट में, तो मान लेना ये बिका ही नहीं, ये बिका ही नहीं, इसको हम बेचेंगे ही नहीं, कहानी यही खत्म, क्लियर, कोई दिक्कत, सब चीज़ समझा दिया हूँ। जो बिका बेच दो, एडजस्टमेंट में दिया अगर टेंजिबल के बारे कि ये इतने में बिका उतने में बेच दो, जिसके बारे नहीं बोला है तो वो जितना उसका बुक वैल्यू उतने में बेच दो, क्लियर। अगर कोई पार्टनर टेंजिबल एसेट लेके जा रहा है, टेंजिबल जो भी लेके जा रहा है, एसेट लेके जा रहा है, तो उसका नाम लिख दो, क्योंकि फॉर्म अब उसके खाते से पैसा काट लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। और इंटेंजिबल की बात की जाए, इंटेंजिबल में अगर बोला है उसकी वैल्यू कि इतने बिका तो ठीक है बेच दो। इंटेंजिबल में अगर नहीं बोला, जैसे पेटेंट के केस में कुछ नहीं बोला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, नहीं बोला मतलब वो इंटेंजिबल एसेट बिका ही नहीं, तो नहीं बिका तो उससे कोई कैश रियलाइज नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया। ये था आपका कौन सा एंट्री, कैश से रियलाइज होने वाला एंट्री। अब ये तीसरी वाली एंट्री है ना, इसका एंट्री बना दो। जितने जितने कैश में रियलाइज हुआ है, कैश आ रहा है तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन में फायदा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट एंट्री, जितना जितना 1,90,000 और ऐड करके आप लिख देंगे। अब ये है जो कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है, तो पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, सिंपल सी बात है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जहाँ कैश लिखा था वहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर के खाते से पैसा कटेगा ना, उसका फर्नीचर फ्री में थोड़ी लेके जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया, मामला समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, एंट्री भी साथ साथ में समझा दे रहा हूँ, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। लायबिलिटीज़ का हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन तो अपने लिए ही बनाया था, जबकि एसेट से माइनस था इसलिए यहाँ शो कर दिया गया, लेकिन इसका पेमेंट तो हमको किसी को करना नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। अब बात करते हैं मिसेज 20 लोन। तो मिसेज 20 लोन के लिए ना, ये जो बी है कह रहा है मेरी मौगी का तो लोन है, ऐसा है ना, मैं ही चुकता कर दूंगा, चिंता मत करो मैं दे दूंगा, ठीक है। जब मैं दे दूंगा इसका मतलब फॉर्म अब पैसा किसको देगा, पार्टनर को, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। एस कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेगा, लेकिन रिलेशन में तो लॉस है, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना जितना भी होगा उतना लिख देंगे, किसके लिए, ए नहीं बी, सॉरी, अरे यार बी की है तो ए कहाँ से घुस के आ गया, अरे झगड़ा हो जाएगा भाई। 20 कैपिटल अकाउंट, बी का लोन दे रहा है, ठीक है, मिसेज बी का लोन दे रहा है, यही, तो इसकी जेनरेटी क्या पास होगी। पॉइंट नंबर 5, नुकसान है ना, लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा तो हम दिए नहीं, पैसा दिए होते तो कैश चला गया होता, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लेकिन कैश तो गया नहीं। जब कैश नहीं गया तो हम ये पैसा किसको देंगे, बी को, बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बी के कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर देंगे। बात समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब आ जाओ बैंक लोन में, ठीक है। बैंक लोन में, बैंक लोन वाले कह रहे हैं, ऐसा है ना कि बैंक लोन वाले कह रहे हैं कि भैया आप ना एक काम करो, अपना कंप्यूटर हमको दे दो, क्या दे दो, अपना कंप्यूटर दे दो, अपनी लायबिलिटी सेटल कर दो। यानी जब भी आप अपना ऑन एसेट्स देकर अपनी लायबिलिटी चुका रहे हैं, अपना एसेट देकर अपनी लायबिलिटी चुका रहे हैं, इस केस में कोई एंट्री नहीं बनेगा। जब भी आप अपना एसेट देके, क्योंकि बाहरी हम उल्टा लिए, एसेट ले जाओ लायबिलिटी खत्म, मतलब इसमें ना कैश आया ना कैश गया, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। तो इसमें तो हम सीधे लिख देंगे नो एंट्री जनरल एंट्री में, और यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, क्लियर। अब बात करते हैं क्रेडिटर की, क्रेडिटर के बारे, लायबिलिटी के बारे। अगर बोला गया है कि इतने में पे हुआ एडजस्टमेंट में, तो ठीक है, उतने में हुआ, ले जाओ भाई। अगर कुछ नहीं बोला गया है कि कितना उसको रिपे किया गया है,
नहीं बोला गया लाइबिलिटी के केस में तब भी आपको करना पड़ेगा, जितना बुक वैल्यू होगा उतने में करना पड़ेगा। मान लो क्रेडिटर 20,000 का था, बोला गया, कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया क्रेडिटर को कितना दिया गया तो हम 20,000 दे देंगे, बोला गया 18,000 दिया तो 18,000 देंगे। ठीक है, यानी लाइबिलिटी के केस में बोला होगा तो जितना बोला उतना लिखो, नहीं बोला तो जितना बुक वैल्यू दिया उतना में उसको सेटल कर दो, यानी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो। क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर। अब चलिए 2-4 पॉइंट और, 2-4 पॉइंट और। चलिए इसकी भी एंट्री क्या बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फॉर्म से क्या गया, कैश। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जब हम सामान इकट्ठा कर रहे थे ना तब मुझे एक प्रिंटर दिखा। क्या दिखा बच्चा? प्रिंटर। एक लापता प्रिंटर निकल गया, एक प्रिंटर निकल गया अचानक से, जिस प्रिंटर का जिक्र पूरे के पूरे बैलेंस शीट में कहीं नहीं था। कहीं है क्या इस प्रिंटर का जिक्र बैलेंस शीट में, एसेट साइड में? नहीं है। प्रिंटर को हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट वैसे बोलते हैं। तो एक बात बताओ, जब बैलेंस शीट में था ही नहीं तो वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं, वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं। अब प्रिंटर आ गया और उसको बोला गया है कि ये रियलाइज़ हो गया 2,000 रुपये में। एचसी ने ये भी बोल दिया कि ये रियलाइज़ हुआ 2,000 रुपये में। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हम बैलेंस शीट में दोबारा लिखेंगे? क्या हम बैलेंस शीट में लिख के फिर यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? क्या फिर हम पेमेंट से कैश रियलाइज़ करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्म बंद कर रहे हैं भाई, इतना झमेला पालने की जरूरत नहीं है। वैसे टेंशन है, वैसे हम लोग मरे जा रहे हैं, वैसे टेंशन चल रहा है, फॉर्म बंद हो रहा है बोल के। तो इतना ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है भैया। अनरिकॉर्डेड एसेट बोलेगा, क्या बोलेगा? वैसा एसेट जो लिखा हुआ नहीं था तो हम इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। अबे अचानक से आ गए हो ना, आ गए हो, तुम पैसा दे के जा रहे हो तो दे दो, क्या दिक्कत है? बाय कैश। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना में आया भैया? 2,000 कैश रियलाइज हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब ऐसे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाए, इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री तो यही होगी, ये वाली एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहीं पे भी हमने नाम नहीं लिखा एसेट्स का, क्योंकि एसेट्स ने अपना नेचर ही खो दिया, एसेट ने अपना नेचर ही खो दिया। और रियलाइजेशन अकाउंट एक वसूली खाता है, ये वसूली करने के लिए। अब वसूली खाता में डाल ही दिए हो, अब वो वसूली भाई के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? वसूली भाई के नाम से जाना जाएगा। अब उसकी अपनी पहचान खत्म। ठीक है, तो वसूली लिख दो, सीधी बात है। कैश अकाउंट डेबिट टू वसूली अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? कोई दिक्कत? अब मान लो कोई ऐसी लायबिलिटी आ गई जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया, मान लो बंद कर रहा था तो एक आदमी आया, दौड़े भागा, अरे भैया आपका तो इतने का लोन हमने दे रखा है, ठीक, आपने पैसा नहीं दिया मुझे, ठीक। अरे बाप रे बाप, हम तो बैलेंस शीट में कहीं लिखे ही नहीं है, देना तो पड़ेगा, चुपचाप दे दो। कहीं लिखने का, ट्रांसफ़र करने का मतलब नहीं है, सीधे उसको पैसा दो, उसका मुंह बंद करो। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत? इसकी एंट्री क्या होगी? भैया नुकसान हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पैसा जा रहा कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यही है रियलाइजेशन अकाउंट, कुछ नहीं है। एसेट्स को पहले ट्रांसफ़र करो, एसेट्स को पहले ट्रांसफ़र करो, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए, पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करो, ट्रांसफ़र कर लिए, फिर लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करो, कर लिए। कौन सा एसेट ट्रांसफ़र होगा? वही एसेट जो कैश में रियलाइज हो सकता है, और वही लायबिलिटी जो आउटसाइड लायबिलिटी यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। अब एसेट्स को बेच के पैसा निकालो, चलो पैसा भी निकाल लिए, यहाँ पैसा आ गया। अब लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करो, तो लायबिलिटीज़ को पे ऑफ भी कर दिया। पे ऑफ के टाइम में कोई बोला कि हम दे देंगे, कोई मतलब पार्टनर बोला हम दे देंगे। एसेट के टाइम में कोई पार्टनर बोला हम एसेट ले जाएंगे, तो भैया उसके नाम पर लग दो, भैया ले जाओ भैया, क्या दिक्कत हमको, हमको तो बेचना ही था। क्लियर है यहाँ तक? एट द एंड इसमें भी आपका इधर आया बैलेंस तो गेन निकलेगा, इधर आया तो आपका लॉस निकलेगा। यहाँ तक क्लियर? एंट्री भी समझ में आ गया, एंट्री भी समझ में आपको समझा दिया हूँ। क्लियर है? अब जब से एसेट यहाँ ट्रांसफर हुआ, लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर हुआ, ना एसेट अपनी आइडेंटिटी रखेगा ना लायबिलिटी अपनी आइडेंटिटी रखेगा, क्योंकि ये चला गया वसूली खाता में, वसूली के पास भेज दिया। तो अब ये नाम किसके नाम से जाना जाएगा? ये वसूली भाई के नाम से जाना जाएगा। अब ये बेचा भी जाएगा तो वसूली भाई के नाम से बेचा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? चलो एक और चीज़, इतना कुछ करने में ना कुछ खर्चा लगेगा। ये रिलेशन वेशन बनाने में, बेचने में, आने में, भागने में, पानी पिया, पसीना हुआ, कोल्ड ड्रिंक पिया, चाय पिया, नमकीन खाया, ये सब चीज़ खर्चा लगता है, ठीक। तो
तो ये खर्चा जो है ना वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब बताओ बच्चा, आप बताओ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहाँ लिखा जाएगा? पैसा जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। किधर लिखा जाएगा? यहाँ पे कि यहाँ पे? यहाँ लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम? पैसा जा रहा है ना भैया, टू कैश लिखेंगे एक्सपेंसेस का। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री भी यही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो ये था आपका रियलाइजेशन अकाउंट। क्या था बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब देख लीजिए एक फॉर्मेट, वैसे ओवरव्यू। एसेट ट्रांसफर होगा, सारा एसेट ट्रांसफर होगा एक्सेप्ट कौन सा? कैश, बैंक बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस हो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कोई डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट का कोई हो, कोई पार्टनर का लोन अकाउंट हो, ये हम ट्रांसफर कर देंगे। लायबिलिटी में सारा लायबिलिटी एक्सेप्ट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट कोई हो गया हो, कोई रिजर्व है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, कोई पार्टनर का लोन अकाउंट, ये ट्रांसफर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे आ जाओ, लायबिलिटी को पे ऑफ करने की बात आ रही है, तो चलो टू बैंक लिख देंगे, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गया तो इसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, टू बैंक लिख देंगे। कोई रिलेशन में खर्चा आ गया तो टू बैंक लिख देंगे, कोई दिक्कत? अगर लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी, फर्म की कोई भी लायबिलिटी जो पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर बोल रहा है मैं दे दूंगा, तो चलो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इधर आ जाओ, ठीक है। कोई प्रोविजन है, अच्छा जैसे डेटर प्रोविजन था ना, उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। जो डेटर प्रोविजन था उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन उसको हमको पे ऑफ नहीं करना है, ठीक। अब कोई एसेट रियलाइज हुआ, एसेट बेच के पैसा आया तो हम पैसा लिख देंगे, ठीक है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अचानक से आ गया जिससे भी पैसा मिल गया, पैसा लिख देंगे। अनरिकॉर्डेड से यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई पार्टनर बोल रहा है कि भैया ये एसेट मैं अपने घर लेके जाऊँगा, तो उसका अकाउंट नाम को लिख देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर प्रॉफिट आया तो हम पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लॉस आया तो वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया? क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट क्लियर है? अब यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? चलिए ऑल द बेस्ट।